Okay, guys, let's go through with the depth of core of Kubernetes concepts. So basically, आपने अभी तक जो Kubernetes के बारे में पढ़ा था वो बेसिक्स ऑफ दैट Kubernetes के बारे में था और लाइक उनके कंपोनेंट्स और टाइप्स के बारे में था. तो अब मैं थोड़ा डीप डेप्थ एंड डीपर जाते हैं और आर्किटेक्चर समझते हैं बिकॉज थियोरटिकल पार्ट अपने को समझना जरूरी है. इफ यू आर जस्ट गोइंग डीप एंड डाइव इनटू द कोडिंग पार्ट बिकॉज इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स और छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा है तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग दैट. सो सबसे पहले पॉड मैंने आपको समझाया था. पॉड इज बेसिकली स्मॉल ऑफ कंटेनर स्मॉल ऑफ नोड जो अपना सिस्टम रन करता है. अभी अपन ने कंटेनर्स बनाए दीज आर द पॉड्स. ओके जस्ट सपोज ये कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी ये सिर्फ हमारे पास ये एक पॉड है स्मॉल पॉड है. देन दिस पॉड इज लाइक बेसिकली is running for the particular container and then इसके बाद क्या होता है कि ये जो pod and container मेंटेन होता है that should be hosted in deployment in particular phases. हम इसको डिप्लॉय करते हैं और डिप्लॉय करने के बाद लाइक इन AWS इन GCP और Azure इफ यू वांट एनीथिंग जहां पर हम इसको प्रॉक्सी देते हैं प्रॉक्सी और कॉन्फ़िगरेशन देते हैं दैट व्हिच इज वर्किंग एज अ वर्कर नोड जो हमारा मेंटेन करता है एज अ डिप्लॉयमेंट एंड ऑल दैट वर्कर नोड रन्स द कंटेनर ऑफ योर एप्लीकेशन जो बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है दैट्स यू कैन से लाइक द वर्कर नोड दैट. Okay, so nodes are the your machine and virtual instance. You can say that the nodes are the machine or multiple pods can be created and removed by to the scalable. Then it's just suppose अगर हमारे पास एक कंटेनर है और मैं चाहता हूँ कि इसको मल्टीपल कंटेनर फॉर द स्केलेबिलिटी पर्पस हो तो इसका मैं डुप्लीकेट करता हूँ देन ये तो वर्कर नोड उसके डिफरेंट हो गए accordingly. Then multiple worker node have a multiple pods they having a level of multiple containers and then these are distributed in the distributed manner and these all things are should be maintained by the master node that should be maintained as a leading part of that because worker node they perform in their particular tasks but इनको lead कौन करेगा lead करने के लिए master node they are provided by the systems and the plus the main cloud systems. Okay, so various components which have with the managing a worker node that you can say that the control plane yeah control panel you can say that बिकॉज ये पूरा मास्टर नोड बेसिकली वर्कर नोड डिफरेंट वर्कर नोड्स को मेंटेन करने के काम आता है. दैट शुड बी कोर क्यूबिनिटीज कॉन्सेप्ट्स और आर्किटेक्चर्स यही कहलाता है प्रॉपर्ली क्योंकि हम लाइक वर्कर नोड के ऊपर भी जाएंगे हम कि क्या डेप्थ होता है क्या समझना होता है इसकी सेपरेट अपन वीडियो पे समझेंगे बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चर फर्स्ट बिकॉज हम एक कंटेनर से फिर मैं चाहता हूँ कि हम डॉकर से डायरेक्टली क्यूबिनिटीज पे आ रहे हैं तो कंटेनर के कॉन्सेप्ट से ही अपन क्यूबिनिटीज को जोड़े तो इट शुड बी बेटर. Okay, the master node control your deployments, all the running deployments, all the worker node that should be maintained by that. It's just suppose अगर worker node Kubernetes क्यों स्पेशल है क्योंकि अगर कोई भी worker node फेल होता है that automatically they run and deploy by the master node. It maintained by the cloud clusters APIs. The cloud cluster APIs होती है जो which is automatically maintained by the worker node. Okay, so it's not लाइक कि हाँ मुझे मैनुअली ही चलाना पड़ेगा मैनुअली डिप्लॉयमेंट्स करने पड़ेंगे मैनुअली ही सब कुछ करना पड़ेगा. तो इट शुड बी बेटर कि हम मशीन डिपेंडेंट में मैनुअली ना करें हम यूज करें क्यूबिनिटीज को. हम डिफरेंस भी लिख सकते हैं इसके ऊपर कि हम जो मैनुअली डिप्लॉयमेंट्स करते हैं क्यूबिनिटीज को यूज करते हैं कि किसमें ज्यादा फर्क दिख रहा है कितना ऑटोमेशन हो सकते हैं कहाँ मैनुअल डिप्लॉयमेंट्स है कहाँ ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट्स है कहाँ ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं कहाँ कम हो सकते हैं. तो all the things regarding of that. So it should be like if you want to go through all that part, you can just go through with the kubernetes.io. तो वहां पर आपको पूरा इसका बेसिक फ्लो पता चलेगा कि हाउ द क्यूबिनिटीज इज वर्क क्योंकि आप गो थ्रू करोगे इसके ऊपर R&D करोगे तो विच इज better for you and yeah in the next video we are covering about the some of the theoretical concept like regarding of the working node and the difference we are understanding how the communities and all differ from the others and then we start with the coding part and some of the commands required for the understanding. And if you want to go through before of that you can just visit kubernetes.io. They're having some sort of basics of commands and they are starting with the separate environment and all. So we are starting with the setuping the separate environment for the Kubernetes. After the next to next video, then we start with the commands and coding part. So yeah, thank you so much for watching this video. We'll meet for the next video.